अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हमारी 2 दिन के बाद मुलाकात हो रही है। परसों तो स्टूडेंट्स मेरी तबीयत ख़राब थी और कल कुछ बिजी होने की वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले सका था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपने खुद को घरों में क्वारंटाइन किया होगा। बेटा मैं रोज़ाना हर एक दिन के बाद ये बात इसलिए करता हूँ, बेटा इस बीमारी को सीरियस लें, कोरोना वबा को सीरियस लें। हालात बहुत तेज़ी से बिगड़ रहे हैं हमारे तो पाकिस्तान के, तो इसलिए बेटा आपने इसको सीरियस लेना और ख़ुद को क्वारंटाइन करना है। अच्छा, सादुल्ला का कमेंट आ गया, सर क्वेश्चन नंबर 7 करा दें। अच्छी बात है बेटा, लेक्चर शुरू करने से पहले ही मुझे बता दें करें कि सर ये चीज़ करवा दें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सादुल्ला ने कमेंट किया, सर क्वेश्चन नंबर 7 करवा दें। ये नहीं हो रहा जी बेटा, बिल्कुल करवा देते हैं। हाँ नहीं बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। चलिए बेटा क्लास को स्टार्ट करेंगे। अब लास्ट क्लास की वजह से कोई कमेंट क्वेश्चन हो तो आप उसे कर लें। अगर कोई लास्ट क्लास में आपको इशू या प्रॉब्लम कोई है तो मुझसे शेयर कर लें, ताकि भी सारे प्रॉब्लम्स में एक साथ ही करवा के फिर हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सादुल्ला या असदुल्ला ने कहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 7 करवा दी। और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो बेटा, और किसी ने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ पूछना हो तो मैं जल्दी से काइंडली बता दें, ताकि जब मैं स्टार्ट कर दूं तो फिर आपको कमेंट या क्वेश्चन रह ना जाए। जी बेटा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। चले बेटा, अगर किसी को और क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 को हम करेंगे। इसको हम पेंडिंग करते हैं 16 को। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है 8, एक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, माइनस करना है। दूसरा है आपके पास -4, 7। इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बेटा हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए बेटा आपको मैंने क्या कहा था, आपने इसको पहले आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। जब आप आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास बेटा आएगा 8 - 5 आयोटा -7 + 4 आयोटा। अब आप ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 8 - 5 आयोटा माइनस प्लस 7 प्लस -4 आयोटा। तो बेटा ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट 8 और +7 आपके पास हो जाएगा 15, माइनस और माइनस -4, 5, 9 आयोटा। ये बेटा हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके असदुल्ला बेटा क्लियर। वकार बेटा आप बायो के तो आप मैथ का लेक्चर ना लें, आप स्किप कर रहे हैं, क्यों ले रहे हैं क्लास। चलिए नेक्स्ट बेटा देखें, क्वेश्चन नंबर 7 तो हमारा हो गया क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16, हमारा आज का लेक्चर था, उसको शुरू करेंगे क्वेश्चन को। उसमें क्या कहता है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो पार्ट नंबर 1 है आपके पास 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा। हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा सेपरेट करना है। तो कोई बेटा मुझे बता सकता है, 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय है आपके पास 4 + 5 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चा कह रहा है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 तो हमने कर लिया था। हमने बेटा अंदर माइनस लिखा हुआ है सादुल्ला बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर माइनस लिखा, हमने माइनस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको। चलें अब इसको देखें, हमने इसमें आयोटा और रियल पार्ट को अलग अलग करना है। तो मैंने आपको एक बताया था, आपके पास जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में आए, आपके पास आयोटा जब भी डिनोमिनेटर में आए, आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे सोल्यूशन के अंदर। 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा। अब हम नोमिनेटर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट बेटा दानियल बेटा आप क्या कह रहे हैं, कौन से क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं।
बेटा वो ऑर्डर पेयर के अंदर -7 है सादुल्ला बेटा, हमने उसको माइनस करना है, क्वेश्चन 7 में माइनस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। ओके चले नेक्स्ट बेटा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 - 7 आयोटा 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा 4 - 5 आयोटा। नोमिनेटर में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 2 × 4 - 5 आयोटा -7 आयोटा 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय a + b और a - b। आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर -5 आयोटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2 × 4 = 8 2 × 4 = 8 2 × 5 = 10 आयोटा -7 × 4 = 28 आयोटा माइनस प्लस 7 × 5 = 35 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास है 4 का स्क्वायर 16 -5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। अब आपके पास आ जाएगा 8 -38 आयोटा -35 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। -1 को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा और साथ 35 आ जाएगा डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा 16 + 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इस -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा और 25 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ जाएगा 8 - 35 27 - 38 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 + 16 41। अब आप इसको अलग अलग कर ले, 27/41 - 38 आयोटा ओवर 41। ये हमने जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी हमारी, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करे तो हमने इसको अलग अलग कर लिया है। तो जी बेटा जल्दी से मुझे कमेंट्स में सेशन में बताएं बेटा आप सबको क्लियर है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 हमने इसको सेपरेट करना था, कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल और इमेजिनरी पार्ट में, हमने स्टूडेंट्स को अलग अलग कर लिया। स्टेप बाय स्टेप चलना है, सिर्फ एक ही रूल याद रखना है, जब आयोटा डिनोमिनेटर में होगा तो हम उसको रैशनलाइज करेंगे, मतलब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को। जी बेटा जल्दी से मुझे बताएं आप सबको क्लियर है, किसी को इशू तो नहीं इस क्वेश्चन में? -27 आएगा? नहीं बेटा जी -27 आएगा, -27 आएगा। गुड शाबाश, जिसने भी मुझे बताया है -27 आएगा। गुड दानियाल, -27 आएगा बेटा। चलें बेटा क्लियर है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे, इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे, 3 आप खुद करेंगे। पार्ट नंबर 2 करवा देता हूं और एक बच्चे का कमेंट आया था क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर 3, वो भी मैं करवा देता हूं बेटा आपको। जी विकास बेटा मैंने आपका कमेंट नोट कर लिया, क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूं अभी। अब क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट नंबर 2 है बेटा आपके पास। पार्ट नंबर 2 में है -2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। अब आप इसको बेटा डायरेक्ट रैशनलाइज नहीं कर सकते, ऊपर आपके पास होल स्क्वायर है तो हम इस होल स्क्वायर को पहले ओपन करेंगे। आपके पास a + b का होल स्क्वायर ओपन होगा, जो आएगा -2 का स्क्वायर +3 आयोटा का स्क्वायर +2 × -2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा आपके पास इसी तरह आ जाएगा। अब -2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये आपके पास माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस -2 × 2 = 4 4 3 = 12 आयोटा
डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। 4 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 12 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, तो अब इसको हम रैशनलाइज कर देंगे। आपके पास आएगा -5 माइनस 12 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अयोटा ओवर माइनस अयोटा। देन बेटा हम इसको नोमिनेटर वाली वैल्यू इसको नोमिनेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा आपके पास आएगा -5 माइनस 12 अयोटा 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -5 1 माइनस अयोटा माइनस 12 अयोटा 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर -5 माइनस माइनस प्लस 5 अयोटा माइनस 12 अयोटा प्लस 12 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। ये आपके पास आएगा बेटा -5 अयोटा माइनस 12 अयोटा माइनस 7 अयोटा माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगा आपके पास -12 माइनस 5 माइनस 17 माइनस 7 अयोटा ओवर 2 और माइनस 17 ओवर 2 माइनस 7 ओवर 2 अयोटा। तो ये बेटा हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को इजी अलग अलग कर लिया। जी बेटा क्लियर है आप सबको? ये क्वेश्चन क्लियर है? और एक वजाहत बेटे का कमेंट आया था, सर लास्ट से समझ नहीं आया। बेटा कहां से समझ नहीं आया आपको? वजाहत बेटा का कमेंट आया, सर लास्ट स्टेप समझ नहीं आया। बेटा कौन सा स्टेप आपको नहीं समझ आया जल्दी से मुझे बताएं। और बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर है? दानिश कह रहा है, महम कह रही है मैथ इजी है। यस वेरी इजी। बेटा इजी तब होगी जब आप दिलचस्पी से इसको पढ़ेंगे, चीजों को सीखेंगे, तो मैथ बहुत आसान है। जब आप रोज का काम रोज नहीं करोगे तो मैथ आपको बहुत तंग करेगी। अब आप रोज का काम रोज करोगे, चीजों को सीखोगे, तो मैथ आपको बड़ी आसान लगेगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। अभी हमने बहुत कुछ करना है। इस फर्स्ट ईयर का मैथ 9-10 का मैथ कंपाइल कर दो तो फिर फर्स्ट ईयर का मैथ बनता है। सिलेबस इतना ज्यादा है। चले बेटा नेक्स्ट बच्चे का कमेंट आया था क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर 3 करवाऊंगा, फिर मैं आपको मॉडुलस के बारे में बताऊंगा मॉडुलस क्या होता है। चलें बेटा नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट नंबर 3 में आपको कहता है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। हमने बेटा इसको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमने वैल्यूज को फैक्टराइज करना था। इसको हम फैक्टराइज करेंगे। 3 कब सबसे पहले कॉमन ले लें, 3 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था आप फैक्टराइज तब कर सकते हो जब सेंटर में आपके पास माइनस हो। सेंटर में माइनस होगा तो तब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। तो हम इसको माइनस बनाएंगे। आपके पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस माइनस वाई का स्क्वायर और ये आ गया। नेक्स्ट बेटा आपके पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस, हम इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर इंटू माइनस 1 और ये ब्रैकेट क्लोज। 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, अयोटा स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस वाई अयोटा का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, आप इसको अलग अलग कर लो। 3x प्लस वाई अयोटा x माइनस वाई अयोटा। तो ये अब आपका क्वेश्चन हुआ सोल्व। यहां से हमने इसको बड़े आसानी से फैक्टराइज कर लिया। ओके चलिए बेटा मुझे बताएं जल्दी से, क्लियर है आपको? बेटा आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर 3? बेटा थर्ड स्टेप में हमने क्या किया,
प्लस था तो माइनस लिख के इधर माइनस लिख दिया, माइनस माइनस प्लस करोगे, माइनस माइनस दोबारा प्लस आ जाएगा आपके पास। हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस बाहर कॉमन लेंगे, अंदर माइनस आ जाएगा। उसके बाद हमने माइनस वाई स्क्वायर तो माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर कर दिया, क्योंकि किसी नंबर को आप अलग अलग अगर मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी यहां पे हमने यूज की थी। नेक्स्ट बेटा आपके पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है। ये आपको पेपर में आ सकता है कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। पहले हम सीखेंगे ज्योमेट्रिकली कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपके पास एक लेट्स सपोज नंबर है x प्लस वाई आयोटा, इसका मॉडुलस आपके पास क्या होगा, आपके पास नोटेशन है ये मोड साइन और इस रियल वाली टर्म का स्क्वायर प्लस इस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, ये आपके पास होता है जी मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, आयोटा को साथ नहीं लिखते हैं, सिर्फ आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है आप उसको लिखते हैं। तो ये आपके पास क्या है, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब लैबा कह रही है स्टेप नंबर 4 समझा दें। बेटा आप अभी इतने पीछे हो, स्टेप नंबर 4 था आपके पास 1 2 3 4। हमने -1 की वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्या होता है आपके पास अंडर रूट -1, दोनों तरफ स्क्वायर लो, आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 होता है, तो -1 की जगह हमने आयोटा स्क्वायर लिख लिया। चलें बेटा, ये आपके हो गया मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये होता क्या है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये z है, ये आपके पास z पड़ा हुआ है x प्लस वाई आयोटा। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आपके पास ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास एक z है 4 प्लस 3 आयोटा, आपने मॉडुलस फाइंड करना है तो आपके पास होगा z मोड इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, आपके पास आ जाएगा जी 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5। ये आपके पास आ गया मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, चलें बेटा जल्दी से बताएं, आपको ये क्लियर है, किसी को इश्यू तो नहीं? आप आपस में बातें क्यों कर रहे हैं बेटा, क्या वजह है? आपको समझ नहीं आ रही? मेरे ख्याल से लेक्चर की समझ नहीं आ रही, इसलिए आप आपस में बातें कर रहे हैं। चलें बेटा जल्दी से बताएं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर, इसका काम क्या होता है, ज्योमेट्रिकली ये क्या होता है और इसको आप मैथमेटिकली कैसे फाइंड करते हैं? कमेंट पे पढ़ लो। चलिए नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। 1.3 का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि वो आपने पहले किया हुआ है। पहला क्वेश्चन है ग्राफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम ग्राफ वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे क्योंकि पेपर में नहीं पूछा था। हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज की क्लास में। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है जो गिवन आपके पास नंबर्स हैं। फर्स्ट आपके पास गिवन है -3 आयोटा। -3 आयोटा। मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के 2 मेथड्स दिखाए थे, एक विद फार्मूला और दूसरा आप इसका रेसिप्रोकल ले लें। तो हम यहां पे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे बाय टेकिंग रेसिप्रोकल। आपके पास आएगा 1/-3 आयोटा। देन हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, -3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 आयोटा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा, -3 9 आयोटा स्क्वायर
और आएगा आपके पास 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 9, ये आ जाएगा आपके पास 1/3 आयोटा। ये तो बेटा आपने फाइंड कर लिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरह इसका मैं एक पार्ट और करवाता हूं, बाकी इसके जो 2 पार्ट्स बचेंगे वो आप खुद करेंगे। पार्ट नंबर बेटा इसका देख लें 4 में आपको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में गिवन है 1,2। आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो आप पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखें, आपके पास आएगा 1 + 2 आयोटा। अब आप इसका रेसिप्रोकल ले लें 1/1 + 2 आयोटा। अब आप इसको रैशनलाइज कर दें 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 आयोटा। 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास नोमिनेटर में 1 और 1 - 2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 2 आयोटा आएगा। डिवाइडेड बाय में बेटा आपके पास फार्मूला है a + b और a - b। a + b a - b आपके पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा आपके पास आएगा 1 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 और साथ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर 1 - 2 आयोटा 1 + 4। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आएगा 1 - 2 आयोटा ओवर 5, और भी इसको लिख सकते हैं 1/5 - 2/5 आयोटा। तो यूं बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किए हमने बाय टेकिंग रेसिप्रोकल, और हमने नेक्स्ट किया रैशनलाइज। फार्मूले के थ्रू करना चाहें तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। फार्मूला आपके पास था a, b का इनवर्स फाइंड करना है तो a/a² + b² - b/a² + b²। इस फार्मूले की मदद से भी आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए बेटा यहां पे अपने लेक्चर को हम खत्म रोकते हैं। मुझे बताएं आज के लेक्चर में कोई मसला या इशू हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इसी एक जैसी है, सबको बातों में लगा ही रखता है। अभी भी बातें चल रही थी। हाँ, इसको फारग कर दें यहाँ से। नहीं बेटा, हमने जो एक्सरसाइज 1.2 के पहले 3 सवाल हैं उसको नहीं करना, बिल्कुल नॉन इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टीज एंड टाइम का ज़या है, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। पार्ट नंबर 2 में बेटा क्या है ऐसी बात, पार्ट नंबर 2 में 1 - 2 आयोटा वो खुद कीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 आसान है, आप सब उसका रेसिप्रोकल है, उसका आंसर फाइंड करें। बेटा ये मैंने यहाँ से जस्सी को मैंने ब्लॉक करा दी क्योंकि आपस में बातें करता है। आइंदा कोई और भी यहाँ पे अगर बातें करोगे, आप स्टडी के अलावा कोई और बात करोगे तो मैं आपको ब्लॉक करवा दूंगा। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं मैं आप सबको यहाँ से ब्लॉक करवा दूंगा। फजूलियात करते हैं आप यहाँ पे बैठ के। इसकी मिसाल मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने जस्सी को ब्लॉक करवा दिया, आप सबको भी मैं ब्लॉक करवा दूंगा जो बातें करते हैं यहाँ पे, जो पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्लास को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल की क्लास में हम फर्दर एक्सरसाइज 1.3 को करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफ़िज़।